नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ryuho ओकावा की किताब द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की। ryuho ओकावा एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक हैं जिनका एक सरल लक्ष्य है लोगों को सच्ची खुशी पाने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करना। यह किताब जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर करें, इस गंभीर सवाल का जवाब बड़े सलीके से समझाती है। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यह एहसास होना बहुत महत्व रखता है कि प्रसन्नता और अप्रसन्नता कोई स्थायी अवस्थाएं नहीं हैं। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि आपने दी गई सामग्री से क्या सीखा या आप अपने जीने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं। सफलता व असफलता के बीज जब सर्वोच्च प्रसन्नता सर्वोच्च अप्रसन्नता में बदल जाती है। दोस्तों, जब वे बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग मन ही मन अपने दुख के अनुभवों के कारण हीनता बोध पाल लेते हैं, जो उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे सुखी नहीं हैं। वे सोचते हैं कि मैं इसीलिए नाखुश हूँ क्योंकि मेरे अंदर यही कमी है। कई बार ऐसी भावनाएं तार्किक होती है तो कई बार उनका कोई आधार नहीं होता। इसका कारण यह है कि जो लोग अपनी भूलों व कमियों को जानते हैं उनके पास यह जानने का अवसर होता है कि इसके बाद उन्हें क्या करना है। इन लोगों को पता होता है कि इसके बाद क्या किया जाना चाहिए। जब वे अपनी ही असफलताओं या भूलों का शिकार होते हैं तो वे स्वयं ही जान जाते हैं कि वे गलत थे और उन्हें अपनी समस्या से उबरने के लिए क्या करना होगा। वे किसी से भी मदद की उम्मीद किए बिना अपने लिए स्वयं जवाब तलाशते हैं। उन्हें अपने लिए किसी कोच या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। जब लोग किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो वे स्वयं से पूछते हैं कि उन्हें उस असफलता से उबरने के लिए क्या करना चाहिए। यही चिंता उनके भीतर सफलता के बीज बोती है। आप जो भी भूल करते हैं वह आपको कोई न कोई सबक देती है। यह आपको सिखाती है कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको इसे इसी रूप में लेना चाहिए। इस तरह सफलता की कड़ियों से अधिक भयावह कुछ नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर सफलता अपने भीतर असफलता के बीज रखती है। हालांकि जब कुछ सही तरह से चल रहा होता है तो लोगों को इसका पता नहीं चलता। हो सकता है कि आपको सही समय पर इसका एहसास ना हो, पर हो सकता है कि वे 8 या 10 साल बाद कहें, असफलता के बीज तो तब से ही दिखाई देने लगे थे। दोस्तों, भले ही सफलता एक अद्भुत अनुभव क्यों न हो, यह डरावना भी हो सकता है। सफलता सब कुछ छिपा देती है और आप असफलता के बीज तथा अन्य कमियों को नहीं देख सकते। जब भी आप किसी सफलता का सामना करें तो आप पूरे आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि उस समय ही वहाँ यह बीज बो दिए गए हैं कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपने ही उस पर गौर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य के लिए इसे ध्यान में रखें। दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि अनेक राजनेता आगे चलकर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, परंतु यदि वे सचमुच अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सफल रहे तो वे एक दिन पाएंगे कि अखबारों में उनकी निंदा हो रही और उनसे त्यागपत्र मांगा जा रहा है। यह असहनीय हो सकता है। अगर आप उस हालात में कभी नहीं आए तो आप नहीं जान सकते कि यह कैसा महसूस होता होगा। परंतु इन हालात को अपनी कल्पना में देखने की चेष्टा करें। कल्पना करें कि अखबार में, टीवी में, साप्ताहिक पत्रिका के पहले पेज पर हर जगह आपकी आलोचना की गई है। आप सदमे में आते हुए अपने आप से पूछेंगे, संसार में इतने हृदयहीन लोग क्यों हैं? क्या उनके पास दूसरों का अपमान करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है? लोग दूसरों की आलोचना से अपना पेट भरना क्यों पसंद करते हैं? हालांकि यह आपकी सफलता की कीमत है। अगर आप रातों रात बिना किसी तैयारी के उच्च राजनीतिक पद को पाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। अनेक राजनेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच सकते हैं, परंतु अधिकतर मामलों में बेहतर यही होगा कि वे ना बने। वे पाएंगे कि वे अपने वर्तमान पद में कहीं ज्यादा खुश हैं, क्योंकि तब कोई उनकी निंदा नहीं करेगा और वे अपने मन से कुछ भी कर सकेंगे। आपको अपने आप को देखने के नजरिए में बदलाव लाना होगा। हो सकता है कि आप सोचें कि जब आप पहले वाले व्यक्ति ही हैं तो आपके रवैये में इतना बदलाव क्यों आ गया है, परंतु यही तो समस्या है। आपको अपने पद की स्थिति के अनुसार बदलना होगा।
जो लोग अपना ही आने वाला समय नहीं देख पाते, वे जब यह पाएंगे कि उन्हें अपनी तैयारियों के लिए बहुत देर हो गई है तो वे बहुत कष्ट पाएंगे। भले ही राजनेता के लिए राष्ट्रपति का पद पाना बहुत प्रसन्नता की बात हो, क्योंकि उन्होंने अपने सपने को साकार कर लिया है। हालांकि जिस तरह वे अपनी जीत का आनंद पाने के लिए तैयार हैं, उसी तरह वह यह भी पाएंगे कि उनका सपना उनके लिए कांटों की सेज बन गया है और उनका सबसे बड़ा सुख ही उनके लिए दुख बन गया है। वे समझ नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सफलता पाने व समाज में सबसे आगे रहने की प्रक्रिया में असफलता के बीज बोए गए होंगे, पर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। निरंतर चलने वाली सफलता पाने का सूत्र। दोस्तों, यहाँ नेता की मिसाल इसीलिए दी गई क्योंकि इसे सभी बहुत आसानी से समझ सकते। ऐसा ही किसी कंपनी के प्रेसिडेंट, स्कूल के टीचर या किसी भी व्यक्ति के लिए सही हो सकता है। इसका अर्थ होगा कि वे जो भी हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण बनने की आशा रखते हैं, कामयाबी की सीढ़ियों के 1-2 पायदान पार करना चाहते हैं। जब वे कामयाब होंगे तो वे पाएंगे कि सफलता उनके लिए भार हो गई है। जब वे वही पुराना व्यक्ति बना रहना चाहेंगे तो दूसरे उन्हें आलोचक की निगाहों से देखेंगे। वर्तमान भले ही उस व्यक्ति के अतीत की परछाई हो, पर जब आप भी एक छलांग भरते हैं तो आप वह नहीं रहते जो आप पहले से थे। जिन लोगों को इसका एहसास नहीं होता, जो यह नहीं समझ सकते कि उन्हें अपने अतीत से दूर हो जाना चाहिए, उनके लिए ये सफलता एक भार हो जाएगी। चिंता के बीज ही विकास के बीज हैं। दोस्तों, जब लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि इसके साथ ही वे अपनी असफलता के बीज भी बो रहे हैं। सफलता लोगों को घमंडी बना देती है और वे अपने आसपास के लोगों की सलाह मानना छोड़ देते हैं। इस तरह जिन लोगों को बार बार उनकी भूल का एहसास दिलाया जाता है, उन्हें इस मामले में खुशकिस्मत माना जा सकता है। जैसा कि कहावत में भी कहा गया है, एक किर्र किर्र की आवाज करने वाला दरवाजा लंबे समय तक बना रहता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप अपना ध्यान रखते हुए लंबी आयु पाएंगे, जबकि जो लोग अपने काम के सिवा कुछ नहीं सोच पाते, वे अपने ही जाल में घिर जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों में कोई दुर्बलता हो और उन्हें उसका पता हो, तो 40 या 50 साल की आयु होने पर अपनी हदों से बाहर नहीं जाएंगे और उनके विकास की राह खुली रहेगी। जब लोग अधिक से अधिक अनुभव बटोरना सीख लेते हैं तो उन्हें एहसास होगा कि जो उन्हें विरोधाभास जैसा दिखता था, उनमें से भी सफलता या विकास के बहुत सारे बीज हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई नौजवान शारीरिक तौर पर बलशाली और संवेदनशील हो, पर यह भी हो सकता है कि उनके पास अनुभव और ज्ञान की कमी हो। जब एक इंसान बूढ़ा होने लगता है तो इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके शरीर का बल घटेगा और संवेदनशीलता भी कम हो जाएगी। बुद्धि मोटी होती जाएगी। वे अपने ताकत और संवेदनशीलता खोएंगे, परंतु उनके पास बहुत सारा विवेक और अनुभव होगा। अक्सर लोगों की ताकत उनके विपरीत का स्थान लेती है। जब आप जवान होते हैं तो हो सकता है कि आप अति करके अपने शरीर को थका दें, पर जब आप 40 से ऊपर होंगे तो यह संभव नहीं होगा। इसकी पूर्ति के लिए आपको कुछ ऐसे साधन खोजने होंगे कि आप ज़्यादा थके बिना अपना काम कर सकें, और यहाँ आपका ज्ञान व अनुभव काम आएगा। जब आपको लगे कि युवावस्था की संवेदनशीलता घटने लगी है तो आपको काम बांटने के बारे में सोचना चाहिए और उनके उपायों पर गौर करना चाहिए जो आपसे कम आयु के हैं। आपको अपनी आयु के अनुसार ही विचार करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि आपकी अति के विपरीत जो गुण हैं वे वही हैं जिनकी आपको पोषण व विस्तार के लिए आवश्यकता होगी। यही आपके भविष्य की थाती है। जिसे अपने शारीरिक बल पर गर्व हो, एक दिन उसे अपने बुद्धि बल के भरोसे पर आना ही होगा। जीवन आत्म अन्वेषण की यात्रा है। जीवन के 2 उद्देश्य। दोस्तों, अगर मुझे जीवन के 2 उद्देश्य बताने हो तो मैं कहूँगा कि अपनी खोज के लिए की जाने वाली यात्रा ही आत्म अन्वेषण है। यह एक तथ्य है कि आप एक अनूठे चरित्र के साथ जन्मे हैं और आपको अपने अस्तित्व का पता लगाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। आपको अपने बारे में अध्ययन करते हुए पता लगाना चाहिए कि आपने इस चरित्र के साथ जन्म क्यों लिया है। आपको अपने आप से यह सवाल करना होगा कि आपको किस तरह का जीवन दिया गया है। कोई भी आत्म अन्वेषण या अपनी खोज की इस यात्रा से बच नहीं सकता। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियुहो ओकावा द्वारा लिखी गई बुक द लॉज ऑफ हैप्पीनेस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।